हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फैमिली लोग क्या शर्मा में। तो आप सबको मेरे नमस्ते, राम राम। तो अभी है दोपहर का टाइम, 3 बजने वाले हैं। तो मैं और रोजस आए थे कैंटीन। तो हम लेने आए थे कुछ सामान। तो ये यहाँ पर रोजस ने पकड़ा हुआ है सामान, और हम सामान लेके कैंटीन से निकल चुके थे। तो ये रास्ते में हमने बनाया था व्लॉग थोड़ा सा। तो ये रोजस यहाँ पर जिद कर थे कि मुझे जैकेट चाहिए। तो फिर हम आ गए थे। बच्चों को तो भैया जो दिखता है वही ये चाहिए वो चाहिए लगा रहता है। और ये यहाँ पर थोड़ी देर ही चले थे हम। तो ये बार लगी हुई है, ऐसे सेल टाइप ही बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये जो है ये स्टार्टिंग में 250 रुपये की है। इसके बाद यहाँ पे मैं देख रही थी कि चलो देखते हैं क्या कुछ है। तो ये यहाँ पर टॉप टाइप से हैं, स्वेटर तो नहीं है, टॉप है जैसे गर्ल्स के लिए। ये 250 रुपये में है। और नीचे 3-4 थी वो जो छोटे बच्चों की है, जैसे खिया के साइज़ की थी, तो वो भी 250 रुपये में है। ये एक नेवी ब्लू कलर की थी, एक वाइट, और ये सब लगी हुई थी यहाँ पर। तो हम देख रहे थे। और ये जो इधर लगी हुई हैं ये हैं 200 रुपये की। तो ये भी इनमें सब मिक्स है, मतलब जैसे स्वेटर भी हैं, टॉप्स वगैरह भी हैं, और ये सब है। और इससे नेक्स्ट थी वो शायद 300 पता नहीं 350 में थी। ये इधर लगी हुई है। ये एक सरग था वाइट कलर का, ये जो मैं देख रही हूँ। और ऐसे ही स्वेटर थी कुछ कुछ। तो बस हमने सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं फ्रेंड्स को भी। अगर किसी को लेने हो तो आप ले सकते हैं। ये है हमारे तो पास में ही पड़ती है, और ये बाहर लगी रहती है। और हर दिन स्टॉक तो इनका चेंज ही होता रहता है, कभी कुछ लगा देते कभी कुछ लगा देते हैं। ये जो सेल हो जाता है उसे तो वो तो कैसे लगाएंगे, और बचे फिर और नेक्स्ट लगाते। और ये एक देखोगे तो आप ब्लैक कलर की, भी बहुत अच्छी है वैसे। और ये रेट भी ठीक था इनका, 300 रुपये की। और ये थी शायद 300 रुपये की, ये वाली जो लगी हूँ। इसमें हमें एक पीछे कलर की मैं दिखाऊंगी आपको, मुझे अच्छी लगी थी ये वाली। ये ऐसे बटन्स में थी, और ऐसे इसकी छोटी छोटी जेब लगी हुई थी, बिल्कुल छोटी छोटी। ये थी, ये सॉलिड कलर में थी, इसमें कोई और कलर नहीं था, सिर्फ एक ही कलर था। और एक ये स्वेटर्स थी वाइट कलर में। तो बस यही सब था, फिर हम आ गए थे घर। हेलो एवरीवन। तो कल के बाद, कल मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, तो उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको अब सुबह। अभी टाइम है, अभी तो सारा टाइम हो चुका है 8:30। और आज बच्चों की है छुट्टी, तो मैंने इनको नाश्ता वास्ता करा दिया, लंच के बेचारे के लिए आटा गूंद दिया। और ये मैंने बनाई है आज कड़ी पकौड़ा। कड़ी बनाई है तो पकौड़े भी डाल दिए इसमें। तो बर्तन वगैरह साफ़ हो गए मेरे, और थोड़ा बहुत काम बस बाकी है। तो मैं सोच रही कि गूंद की तैयारी कर लूँ। तो ये घी यहाँ पर आ गया, और इसमें मैं कल सामान लेके आई थी बैक कैमरा से। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या करो, बादाम है, ये है काजू, और ये है गूंद, और मीठा है, और मखाने निकाल। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे पोछा नहीं लगा तो फिर गंदा हो जाएगा, तो मैं पहले ये काम करती हूँ। और आज इनकी छुट्टी है तो इतना मेरे बर्डन भी नहीं है कि भाई जल्दी से काम करना है, तो इसीलिए तो मैं अभी डालने वाली हूँ गूंद। तो ये है घी, भैंस का घी है देसी, तो ये मम्मी से करवाया मैंने। और एक बार मशीन लगाती हूँ। यहाँ पर किया, ये उठी नहीं, उठ चुकी है, मतलब फ़ोन देख रही है। पहले मशीन लगाती हूँ फिर इस काम में लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी को निकाल लिया और रख दिया गैस पे, जब तक ये मतलब तएगा और गर्म होएगा तब तक मैं और काम कर लूँगी।
जैसे ये ड्राई फ्रूट वगैरह पीसने हैं तो फिर वो मैं कर लूँगी। और अब की बार मैंने जो काजू बादाम है वो घी में से तल के नहीं निकाले, ऐसे ही मतलब मिक्सी में से पीस कर और डाल दिए थे। सिर्फ मखाने रोस्ट किए थे मैंने घी में और उनको ऐसे पिसा था, वरना और ये बहुत ज़्यादा तो मैं थोड़े बहुत निकाल लेती हूँ। जैसे कभी खीर हलवा कुछ बनाते हैं तो उनके लिए, या फिर कभी गाजर पाक बनाते हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर मेरे काजू पीस गए हैं। अब मैं बादाम पीसूँगी और मैं पीसूँगी वो अखरोट। और नारियल का मुझे बाद में याद आई तो वो मैंने बाद में पीसे, थोड़े ज़्यादा नहीं डाले, 2 ही नारियल डाले थे क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। मैं सोच रही थी क्या मैं कुछ भूल रही हूँ, मतलब गूंद का सामान, तो नारियल भी डालते उसमें, तो वो मैं भूल रही थी। लेकिन फिर कोई नहीं, 2 घर पे रखे था, फिर मैंने वही डाल दी। और तब तक मेरा गूंद भी हो जाए, घी भी हो जाएगा। तो घी जब गर्म होएगा सबसे पहले तो उसमें से मैं मखाने जो होते हैं वो रोस्ट करके वो निकालूंगी। थोड़े से तल लेने से ये होता है कि वो अच्छे से पीस जाते, वरना तो कच्चे ही रहते फिर वो। और ये यहाँ पर मेरे मखाने, मैं इसको डाल दूँगी घी में थोड़ी देर और फिर निकाल के फिर इनको पीस दूँगी। और फ्रेंड पता है क्या, जैसे पहले हम गूंद वगैरह खाते नहीं थे, फिर जैसे शादी होने के बाद थोड़ा यहाँ पर तो हमेशा डलता था, तो ऐसे धीरे धीरे खाने लगे। अब तो अच्छा लगता है अब तो। लेकिन हाँ ये है कि जैसे वो कर वाला होता है ना, कि जैसे वो अच्छे से नहीं पीसते तो नहीं खाते। लेकिन हाँ अगर अच्छे से पिसा हो तो हम खाते। तो मैं मिक्सी में से पीस देती हूँ मतलब गूंद को, तो इसलिए आसान होता है कि अकेला आदमी गूंद डाल सकता, वरना गूंद जैसे डालते हैं तो अकेला आदमी डाल नहीं सकता। मतलब ये होता है कि जैसे एक आदमी घी में से निकालता तो एक आदमी पीसता है। तो हमारे घर पर वो बेल होता जिसे स्पेशल गूंद पीसा जाता है, पर मैं तो उसका यूज़ नहीं करती। मैं तो मिक्सी में ही पहले ये करती हूँ कि ज़्यादा गूंद घी में से निकाल लेती हूँ, फिर इसको मिक्सी में पीस के फिर डाल देती हूँ मतलब मिट्टी के ऊपर। और मैंने यहाँ पर खांड ली थी, जो देसी खांड होती है वो। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर गूंद मैंने कुछ निकाल लिया है। और तो ऐसे कर करके सारा गूंद लेके आई थी मैं, आधा किलो गूंद लेके आई थी। तो क्योंकि गूंद अच्छा होता है सेहत के लिए, तो गूंद जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और गूंद अगर आपको पता ना चले कि भी ये फ्राई होगा, तो आप देखोगे तो इसमें पिंक पिंक से हो जाती है, तो उसे पता चल जाए कि गूंद पक चुका है। ये नहीं है कि डालते ही निकाल लो, तो ऐसा नहीं होता। फूल तो जाता है लेकिन थोड़ा सा पकाना होता है इसको। ये नहीं कि फूल गया तो निकालो, थोड़ा सा पिंक सा हो जाए तो निकाल सकते हो। तो ऐसे ही। और अब तो आदत हो गई, हर साल डालते हैं। पहले जैसे मैं और मेरी बहन डाल देते थे, और अब जैसे वो बादरगढ़ गए हैं तो फिर तब से तो मैं अकेले डाल देती हूँ। और मुझे अब तो ये कुछ ऐसा काम भी नहीं लगता कि अरे अकेले कैसे करूँ, क्योंकि आदत पड़ जाती है। फिर जैसे कहते हैं जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप आ जाता है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर गूंद पूरा पिस चुका है। तो ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था कि जैसे एक आधा दाना रह जाता, तो उसको मैंने बेली से कलर, वो भी बहुत ही कम थे, तो यहाँ देखोगे तो मेरा होगा। और अब मुझे लग रहा था कि ये जो सामान है ये एक परात में तो आएगा नहीं, क्योंकि एक परात तो ड्राई फ्रूट से भर गई, और एक परात में फिर जैसे अभी आटा डलेगा तो आएगा नहीं। तो फिर यहाँ पर मैंने पहले तो घी को निकाल कर इसमें मतलब आटा गूंदूंगी। आटा भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब थोड़ा ही डाला था आटा, लेकिन 2 बार करके तभी मैंने मतलब डाला था आटा, क्योंकि अगर एक बार करते तो हाथ दुखने लग जाता है आटा चलाने में। और मैंने घी ज़्यादा डाला था, आटा थोड़ा, तो जिसकी वजह से फिर वो पकने में टाइम नहीं लगता। यहाँ पर आप देखो तो मैंने तसला धो लिया है और उसको थोड़ी देर
तो फ्रेंड यहाँ पर जो दूसरी बार और आटा मतलब गूंदना था, तो उसमें मैंने आटा कम था, घी ज़्यादा था, क्योंकि आटा में ज़्यादा नहीं डाला तो, और घी की कमी लग रही थी मुझे तो। और घी ऐसे कच्चा डालने तो पका कर, तो मैंने थोड़ा सा आटा डालकर उसको अच्छे से जब तक आटा भून ना जाए तब तक पका कर इसमें डाल दिया। और अब हमारा जो गूंद बनने का जो सारा काम है वो फिनिश हो मतलब ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। सिर्फ मतलब इसको मिक्स करना थोड़ी देर और मिलाएंगे इसको अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो जब तक इसको कम से कम आपको 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे मिलाना होता है, तभी मतलब हर चीज़ में अच्छे से मिलती है। और ये गर्म है तो मैं इसको अब ऐसे ही छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम बनाएंगे इसके लड्डू। तब तक मैं और काम कर लूँगी। और आज ओजस भी, बच्चे भी घर पर हैं, तो ये है कि थोड़ा बहुत काम तो मैं उनसे करवा ही लेती हूँ। नॉर्मल काम, छोटे मोटे काम तो कर ही देते हो। और ये यहाँ पर जो भी बर्तन थे मतलब जिनमें कुछ कुछ सामान था, तो अभी जैसे गर्म है तो उन पे घी लगा हुआ है, तो उसको ऐसे साफ़ कर लेंगे हम। और ये वाले जो बर्तन हैं ठंडे पानी से धुलेंगे नहीं, ये गर्म पानी से ही धुलेंगे। और ये यहाँ पर हमारा गूंद डलकर होगा तर। और ये भी एक काम था, मैं सोच रही थी जब तक ये ना निपटेगा तब तक फिर यही रहता है कि ये भी करना है। चलो, तो इस मैंने सोचा चलो सुबह सुबह निपटा, क्योंकि जब हम सुबह उठते तो हमारे मतलब अच्छे फ्रेश उठते तो एनर्जी होती है, तो उस टाइम पे तो फिर नहीं। तो अभी यहाँ पर मैंने पहले गाय का निकाला थोड़ा सा, फिर पितरों का निकालूंगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डालकर मतलब मीठे के लिए चेक करवा था, क्योंकि और उसके पापा को खाना है तो थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं, तो इस वजह से कि भाई चलो चेक करवा लेते हैं, अगर तो कम फ्रेंड होगा यहाँ पर तब मेरा तो मिल गूंद जाएगा। बनकर तो हो बस गया यहाँ है पर तैयार। चेक करवाया। तो लड्डू तो मैं इसके बाद में बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये गर्म है, उसमें घी भी ज़्यादा है, तो अगर बनाऊंगी तो ये वो हो जाएंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर मैं बना दूंगी इसके लड्डू। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। तो ये देखो इतने सारे बर्तन ये वाले हो गए। ये परात मैंने इसलिए रख रखी है कि मैं लड्डू बना के इसमें रख दूँगी, फिर बाद में कैनी में रख दूँगी। और आप किचन देखोगे तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अभी सुबह ही बना लेती हूँ। और मैं लगी थी शायद 8:30 और 10 से बजने वाले, तो 1.5 से 2 घंटा तो आप लगा के चलिए। अगर आप अकेले हैं तो इतना तो लगेगा ही। और मैंने इसमें घी ज़्यादा डाला है, और जैसे आधा किलो गूंद था और ड्राई फ्रूट थे बहुत सारे। आप ये लगा के चलो आधा किलो काजू बादाम और मखाने भी डाले मैंने, और क्या डाला था, अखरोट, ये सब डाले हैं। और आटा मैंने कम डाला, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा आटा खाने का। तो और ये है हेल्दी लड्डू, और मैंने तो डाल दिए, क्योंकि फिर वही बात हो जिसके पापा ड्यूटी जाने लगे हैं। तो फ्रेंड मेरा काम तो हो चुका है, ये वाला तो लड्डू वाला तो हो चुका है। और अभी मैं लगूंगी किचन के काम, बर्तन वगैरह कर रखे, खाना वगैरह, खाना भी ये खाना बना के खाना भी तैयारी है। ज़्यादा टाइम है, कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और पहले ये काम निपटाना था, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है कि अगर ये काम हो जाएगा तो फिर हो गया मतलब। ये तो अभी किचन साफ़ करती हूँ, जल्दी जल्दी रखती हूँ सारा सामान, और वो गर्म पानी से धो दूँगी बर्तन। अगर मैं दिन में करती ना, देखो अभी ना, अभी ये काम निपटाती, फिर नहा लेती और फिर दिन में लगती, तो फिर वही बात है, कपड़ों पर भी लगता है, क्योंकि छींट वगैरह तो लगती रहती है कहीं ना कहीं, जैसे वो करते हम। और ये पूरी किचन फैलती, तब भी फैलती, और फिर दोबारा मुझे परेशानी होती। तो अभी मैं पूरा कर लूँगी। और ये काम करना तो था ही, क्योंकि फिर ना जिसके पापा ड्यूटी जाने लगेंगे। और अब तो ये कि दूध के साथ लड्डू खा लेंगे। और अब की बार जैसे डॉक्टर ने पहले तो मनाही कर दिया था ज़्यादा हैवी चीज़ लेने से, तो लेकिन अब 2-3 महीने हो चुके हैं, अब वो खाने लगेंगे। तो और कल घी भेज दिया था मम्मी ने, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, फिर मैं कल ही सामान ले आई थी, और आज मैंने सुबह सुबह कर दिया काम। और बस, और मैंने गाजर पाक बनाया था, वो तो आपने देखा था परसों। तो अभी मैं काम करती हूँ झाड़ू वगैरह, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। सोच रही हूँ पंखा चला दूँ किचन का, ये ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं और जगह के काम निपटाऊँगी, फिर इसके लड्डू बना के फिर रख दूँगी जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो पहले ये समेटूँगी और कपड़े दिखाती हूँ। और ये इधर तो चल रहा है बिग बॉस, ये तो फ्री है भाई, फ्री का तो कुछ नहीं कर सकते। फ्री मतलब कि छुट्टी। और आज बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए मेरा काम बन गया, वरना तो अगर छुट्टी होती फिर तो मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ता, फिर मैं करती नहीं ये सब काम, दिन में ही करती।
यहाँ पर पौधे रख दिए क्योंकि सीरो इनको खा जाता है। आप देखोगे तो इसका आधा पत्ता खा गया वो, और फिर मैं सोचा क्यों खराब रहा, इसका भी खा गया, ये ऊपर से भी खा गया। और ये इसलिए मैंने अपने पौधे आगे पीछे रख दिए, क्योंकि भाई इतनी केयर करते। और फिर और कपड़े धुल चुके हैं, कुछ बचे जी वाले वो कल लगाऊंगे, आज नहीं लगाने वाली वैसे। और अभी चल देते काम निपटाती हूँ। लगा लो दर्द देना तो फ्रेंड, आप देखोगे तो मैंने सारे लड्डू बनाकर कर लिए तैयार, और ये पूरी कैनी भर चुकी है इससे, और मैंने इसमें डाल दिए परात में से निकाल के, और अब इसको रख देंगे। और आप देखोगे तो मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, और बस झाड़ू पोछा भी होगा। तो बस खाना लगाना, और खाने में तो आपको पता ही है क्या बनाऊँगी मैं, बनाऊँगी क्या बना ही रखा, कड़ी पकौड़े, और सोच रही हूँ कि यहाँ पर रख दिया मैंने राइस। तो फ्रेंड्स, सारा काम नीचे का सारा काम करके मैं आ गई थी ऊपर। यहाँ पर ओजस नहला रहा था सिरों को, तो वो अकेले जैसे रुक नहीं रहा था, तो फिर मैं आ गई थी, इसीलिए तो मैं पांडा थे और जैसे यहाँ पर इसको नहला रहा था। और कई दिन हो चुके थे इसको नहलाए, तो सोचा चलो आज इसको भी नहला ही देते हैं। तो बस ये काम किया, फिर मैंने ओजस नहाया और किया, हम सब नहाए, फिर हमने बनाया, मतलब खाना तो बन ही चुका था, फिर बस खा पी के हमने किया काम। और उसके बाद फिर दिन में हमने कोई भी शूट नहीं किया, फिर हम मिल रहे हैं अब आपको सीधा रात को। रात क्या कहते शाम हो चुकी थी, जो शाम को खाना की तैयारी थी। तो आज मैंने बनाई थी मटर मशरूम, तो इसकी रेसिपी मैंने ज़्यादा शूट नहीं की, तो मैंने शॉर्ट डाली थी, तो बस वही शॉर्ट मैंने इसमें डाल दी, तो थोड़ी बहुत आपको पता चल जाएगा कैसे क्या कुछ बनाया था। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर करी दूध गर्म। अब हम सर्दी मतलब रोटी दूध के साथ ही खाते हैं, रात को दूध ले लेते साथ में। ये मैं आटा गूंदने के लिए पानी गर्म कर लिया, पीने के लिए भी। और मैंने आज बनाई है सब्जी, आपको दिखाती हूँ। ये है मटर मशरूम की सब्जी। ये थोड़ी दिख रही होगी आपको, क्योंकि बच्चे खाएंगे नहीं, तो ये कड़ी रखी है, वो कड़ी के साथ ही खाते हैं, और जिस तो दूध के साथ चटनी के साथ भी खा लेता है। और खिया कड़ी के साथ ही खाएगी, क्योंकि वो आप सबको पता है उसका सब्जियों का तो होता ही नहीं, ये सब नहीं खाती। और मटर मशरूम तो क्या खाएगी वो, जब आलू गाजर मटर ही नहीं खाती। तो ये और इसके पापा के लिए, और ये यहाँ पर रखा है सिरों का दूध। तो बस आटा गूंदूंगी और फिर मैं बनाऊंगी रोटी। तो पहले दूध को संभाल लेते, कहीं निकल ना जाए, क्योंकि कई बार किसी और काम में लग जाते हैं, फिर ये ध्यान नहीं रहता, फिर दूध निकल जाता है, और निकल गया तो फिर काम ही ज़्यादा बढ़ जाएगा गैस पे, फिर वही बात। और कुछ नहीं, आज तो वैसे पूरा दिन ऐसे ही चला गया। और फ्रेंड, ये हूँ मैं, और वैसे मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन फ़ोन आ रहा है। तो फ्रेंड, बीच में बस मैं आपसे बातें करती, फिर फ़ोन आ गया, फिर मुझे याद ही नहीं रहा, और फिर मैं लग गई अपना, क्योंकि सिरों का टाइम होता है तो रोटियों के लिए, तो उसको खाना दे दिया। फिर मैं बनाने लगी अपनी रोटी, और आज किया तो चली गई अपने मामा के घर, तो वो वहीं से थी, उसने वहीं पे खाना खाया।
यहाँ पर रोजस रोजस के पापा खा रहे थे, तो आप देखोगे बीच में मैं दिख नहीं रही क्योंकि मैं उनको रोटियाँ दे दे के आ रही थी। और बस फिर रोटियाँ बनाऊंगी, मेरी बना लूँगी और फिर हम खा लेंगे रोटियाँ। और फ्रेंड आप बताना आपको कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। और मैंने कोशिश की थी कि मैं जितना जो कुछ करूँ पूरा शूट कर सकूँ। ज़्यादा मैंने कुछ ऐसे अकेले होते हैं तो फिर प्रॉब्लम तो होती है, काम भी करना होता है के साथ ऐसे मतलब शूट भी करना होता है, थोड़ी प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि चलो कुछ दिखाने लायक है तो बना ही लेते हैं। और यहाँ पर कढ़ी रखी है तो मैंने गर्म कर ली थी, तो जिसने तो नहीं ली तो सोच रही हूँ कि मैं ही ले लूँगी थोड़ी सी वो भी, और साथ में लूँगी मशरूम की सब्ज़ी। और जिसको आज मैंने दी थी थोड़ी सी मशरूम की सब्ज़ी की, चल तू खा ले, क्योंकि अब बच्चे हैं अगर खा के नहीं देखेंगे तो कैसे पता कि उसको अच्छी लगी या नहीं, लेकिन उसने थोड़ी खाई, उसने खाई नहीं। तो यहाँ पर बस मैंने भी अपनी थाली लगा ली है, तो कढ़ी ली थी, मशरूम की सब्ज़ी ली थी और रोटी ली थी। और दूध मैंने लिया नहीं क्योंकि वही बात होती है, दूध जैसे कढ़ी वगैरह के साथ उन्हें बाद में ले लूँगी मैं। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।